हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग मुताला करने वाले हैं टाइप्स ऑफ WBC। पहले बताइए तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है। WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। WBC कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड के अंदर में। अच्छा, WBC का काउंटर पार्ट का क्या नाम है? RBC। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो आज का मेरा लेसन है WBC कितने किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ WBC। यहाँ पर देखिए 5 तरह के WBC होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है ग्रैनुलोसाइट्स और यहाँ पर लिखा हुआ है अग्रैनुलोसाइट्स। मतलब WBC के 2 अक़साम होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा अग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि जब WBC के साइटोप्लाज्म में स्मॉल ग्रैनुल्स अगर पाए जाते हैं तो उसको हम ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये ग्रैनुलोसाइट्स के 3 अक़साम यहाँ पर हैं। एक है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। देखिए यहाँ पर ये स्मॉल जो है डॉट 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 जो नज़र आ रहा है, ये दरअसल साइटोप्लाज्म के ये ग्रैनुल्स हैं, मतलब दाने हैं। इसमें भी दाना है, इसमें भी दाना है। इसी ग्रैनुल्स के बेसिस के ऊपर जो है WBC को 2 अक़साम में तकसीम किया गया है, ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। अब यहाँ पर देखिए बी में यहाँ अग्रैनुलोसाइट्स है, मतलब इसके जो 2 अक़साम हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें देखिए किसी तरह का स्मॉल ग्रैनुल्स यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर पाया जा रहा है। तो चूँकि इस मैंने WBC में कोई स्मॉल ग्रैनुल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे अग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए टाइप्स ऑफ WBC। तो WBC को 2 किस्म हुए, एक ग्रैनुलोसाइट्स यानी जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ग्रैनुलोसाइट्स का साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, मतलब ये कहाँ पर बनते हैं? तो ये बनते हैं रेड बोन मैरो में। दूसरा इसका किस्म है अग्रैनुलोसाइट्स। तो अग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में किसी तरह का कोई ग्रैनुल्स नहीं होते हैं। इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन है स्प्लीन और लिम्फ। स्प्लीन तिल्ली को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ग्रैनुलोसाइट्स जैसे WBC के 2 अक़साम हुए, ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। उसी तरह से अब ग्रैनुलोसाइट्स के सब टाइप, मतलब इसके और 3 किस्म होते हैं। 3 किस्म के होते हैं। इसका नाम है ए में इओसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स। उसी तरह से अग्रैनुलोसाइट्स इसके भी इसके 2 अक़साम होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि WBC के कितने अक़साम हैं, 2 ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स 3 किस्म के होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और अग्रैनुलोसाइट्स 2 किस्म के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ग्रैनुलोसाइट्स के जो 3 अक़साम हैं उनका फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन देखिए 1 नंबर में इओसिनोफिल्स का। ये क्या करते हैं कि ये एक तरह का कोई कीमियाई मादा जो है खारिज करते हैं, जो जिस्म के ऊपर जो जरासीम हमला करते हैं उनके अंडों को मार डालते हैं। ये है इओसिनोफिल्स का फंक्शन। दूसरा है ये एक हेपरिन नाम का एक सब्सटेंस तैयार करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि खून के नलियों में बहने वाला जो खून जो है वो जम नहीं पाता है। तो हेपरिन कौन सा WBC खारिज करता है? बेसोफिल्स। तीसरा है न्यूट्रोफिल्स।
सॉरी यहाँ पर तीसरा 3 होगा। ये क्या करते हैं, ये भी जो है हमारे जिस्म पर जो जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया जो हमला करते हैं उससे हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। और याद रखिएगा कि जब कोई हमारा जिस्म का कोई हिस्सा जख्मी हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, और वहाँ पर जो पीप जो बनता है वो पीप क्या है, वो दरअसल न्यूट्रोफिल्स है। बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स है जो डेड हो जाते हैं। ये डेड क्यों हो जाते हैं, जिस्म के हिफाजत करने में। तो याद रखिएगा कि जिस्म जहाँ जो ज़ख़म होता है, ज़ख़म पर जो पीप बनता है वो पीप दरअसल मुर्दा न्यूट्रोफिल्स है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अग्रेनुलोसाइट्स जो WBCs हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। तो हम लोग जानते हैं अग्रेनुलोसाइट्स 2 किस्म के होते हैं, एक मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं कि ब्लड में जो भी बाहर से, ठीक है, जर्म्स या जरासीम अंदर दाखिल होते हैं उसको ये माने क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाता है, एकदम इसको हजम कर जाता है, खाकर हजम कर लेता है। और जितने भी बेकार मुर्दे खुलियाँ हैं उनको भी हजम कर जाता है। इस अमल को कहा जाता है फगोसाइटोसिस। और इसी बिना पर मोनोसाइट्स को कहते हैं मैक्रोफेजेस। और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। ये भी जो है हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले जर्म्स को क्या करते हैं, मार डालते हैं। तो मेन तौर पर आमतौर पर हम लोग क्या देखा कि जितने भी WBC के अक़साम हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ये सब के सब जो है इज्तिमाई तौर पर जो है हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। किससे हिफाजत करते हैं, जिस्म पर हर वक्त जो जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस हमले करते रहते हैं उसको ये मार डालते हैं और हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। तो इस तरह से ये WBC है, एक तरह से हमारा मुहाफिज है। तो ये था आज का हमारा लेसन WBC के बारे में। तो हमने पढ़ा WBC के कितने अक़साम होते हैं और उनके फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।